41। श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है, मोहन उसी आकार का गड्ढा 1.5 घंटे में। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, श्याम और मोहन की एफिशिएंसी निकालने आएगा तो 1 घंटा और 1.5 घंटा से कटने वाली राशि 3 ना, अर्थात ये 3 तो ये। अब कलम रोकिए, मिश्रानुपात के नियमानुसार श्याम जो है 1 घंटे में 1 गड्ढा खोदता है, तो दोनों मिलकर का मतलब 3 2 सही है। प्रतिदिन 3 घंटे काम करके 45 गड्ढे कितने दिनों में हल हो जाएंगे? काम क्या हो रहा है? गड्ढा खोदना ना, तो गड्ढा खोदना नीचे, बाकी सब। तो श्याम मतलब 3, श्याम की एफिशिएंसी कितना? तो श्याम 1 घंटे में 1 गड्ढा, तो दोनों मिलकर 3 2 3 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? 45 गड्ढा। काम क्या हो रहा है? गड्ढा खोदना, तो गड्ढा खोदना नीचे, बाकी सब ऊपर। हल कर लीजिए। 9, तो आंसर हम लोगों का आंसर 9 सही है। अगर आपकी मर्जी होगी कि नहीं सर हम मोहन से चलेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मोहन 1.5 घंटे में 1 गड्ढा, हाँ या ना? मोहन 1.5 घंटे में, तो दोनों मिलकर 3 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? 45 गड्ढा। काम हो रहा है, गड्ढे खोदना नीचे, बाकी सब। अब हल करके देखिए, आपका आंसर वही आएगा। 3 से 3 खत्म, आंसर 9 आया जी। जल्दी बोलिए, समझ में आया या आंसर आया? बन जाएंगे। ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा करता है, उसके 3/4 समय में भी आधा काम, 3/4 समय में आधा काम, तो पूरा काम करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 3/4 को 2 से गुना करिए, 3/2। तो ए के 3/2 यानी ए 2, तो बी 3 समय दिया है, एफिशिएंसी हो जाएगा 3:2। अगर आपकी कलम रुक रही है तो फिर से बोलें। ए के 3/2 समय में बी काम पूरा करता है। ए के समय में कहाँ लगल है? तो ए का समय 2, तो बी का समय 3। क्या ये लाइन समझ में आया? हाँ या ना? अब प्रश्न कर रहा दोनों मिलके 36 दिन में, दोनों मिलके 36 दिन का मतलब काम हो जाएगा 36 × 5 180। तो पूछ रहा है ए अकेले, आंसर हो जाएंगे 90। क्या हुआ? सॉरी, ए अकेले यानी आंसर कितना? 60। सही है। अगर लिखना चाहते तो उनके लिए दोनों मिलके 36 दिनों में, तो ए अकेले कितने दिनों में हल हो जाएंगे? मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, यानी टोटल काम, ऐसा बोल सकते हैं। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, यानी पूरा काम। लिखने नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, जबरदस्ती मत बोलिएगा। क्या 18 सही है? सी उसी काम का 60%, 60% का मतलब 4/5, 3/5, 60% का मतलब 3/5 काम 24 दिनों में, तब पूरा काम 40 दिन। क्या ये लाइन समझ में आया? सही है यहां तक? अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 24, 18, 40 से कटने वाली राशि कितना? 360 लाने के लिए पहला को जल्दी बोलिए, 15, 20, 9। यहां तक समझ में आया? कलम रोकिए, पहले यहां तक समझ में आया? ए लाइन लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा। 24, 18, 40 समझ में आया था? अब सीखिए क्या करा। ए बी सी अलग अलग क्रम से 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन काम करे तो कितना % काम अभी भी? तो टोटल काम कितना माने हैं? जिसमें ए ने किया 4 दिन यानी 15 चौ, बी ने किया 6 दिन मतलब 120 यानी 180 हो गया, और डी ने किया है 8 दिन 8 9 यानी 252 काम हो गया, यानी बच गया 100।
अब परसेंट में निकालना है तो गुने 108 कहां से बोले, लिखिएगा मत, सीखिए। ए ने किया 4 दिन 15 चाव तो 360 में से 60 हो गया, बचा कितना 300। बी ने किया 6 दिन यानी 100 तो 300 में 120 खत्म, बाकी 100। फिर सी ने किया 8 दिन तो 8 नामा तो 180 में 72 हो गया, बचा कितना, नहीं समझ में आया। फिर से अब हल कर लीजिए, आंसर 30%। देखिएगा 44 को पूछ रहे हैं। ए की क्षमता बी से दुगनी है, ए की क्षमता बी से दुगनी यानी दू तो सॉरी उल्टा हो गया, ए की क्षमता बी से दुगनी है, मैंने आधा लिख दिया, लिखूं बाद में। ए की क्षमता बी से दुगनी है, क्या यहां तक सही है आप लोग? आगे सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75%, संयुक्त क्षमता का 75% समझते हैं, अर्थात इफिशियंसी हो जाएगा 8, 4, 9। कुछ गड़बड़ है तो अभी तुरंत बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है, सही है। आगे सीखिएगा। यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में, बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में, तो पूछ रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, तो 9, 4, 13, 8 कितने दिनों में हल करने आएगा? चलिए 3 से 7 बार में, 3 से सॉरी आज क्या हो रहा है, 3 से 12 बार में, 3 से 48/8 अर्थात हो जाएंगे 6.6/8। बनाने आया? सुरेंद्र और विनोद एक काम को 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। 45 और 60 से कटने वाली राशि 100, तो सुरेंद्र और विनोद का रेशियो हो जाएगा 4:3। यस या नो? लेकिन बीमार पड़ जाने के कारण वे अपनी क्षमता का 1/2 और 3/, बीमार पड़ जाने के कारण पहला ने 1/2 तो इसका 1/2 कितना, और दूसरा 3/, तो 3/4 करिएगा तो हो जाएगा 9/। हाँ या ना? अब करा दोनों मिलकर काम को लगभग कितने दिनों में, तो पहले बताइए एलसीएम 180 लिए थे, तो ये काम दोनों मिलकर तो 4 दूनी 8, 9, 17/4 कितने दिनों में? इस 17/4 कहां से लाए? बीमार पड़ जाने के कारण एफिशिएंसी हो गई 2 और 9/, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आता है, 17/4 हो जाएंगे। हाँ, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम 4 से गुना एलसीएम नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं, पहले इसे हल करें। आंसर आ गया 720/17। चलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों की इच्छा थी कि सर अगर हम 4 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें तो आपको क्या इतराज? मैंने कहा कोई इतराज नहीं, लेकिन केयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखिएगा। 4 से गुना किए तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 12 हो गया, नहीं 4 से गुना करेंगे 16, 12, 8, 9, सही है। लेकिन जैसे ही 4 से गुना किए तो काम भी जो 180 माने थे वो भी 4 से गुना हो गया, नहीं कितना हो गया? अब हो सकता आप गलती कर दे कि वहां 4 से गुना करिए फिर काम 180 ले लीजिएगा, तो आंसर फिर जब आपने 4 से गुना किया तो काम भी तो 4 से गुना हो गया, क्योंकि वो भी तो मैं ही माना हूं ना, इसी के अनुसार माना हूं। तो जब इसको 4 से गुना किए तो पूरे में 4 से गुना, तो काम 180 की जगह कितना लिखेंगे? अब दोनों मिलके कितने दिनों में, क्या वही आंसर आया? हाँ या ना तो बोल दीजिए। ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, तो जल्दी से आप ए और बी की इफिशिएंसी तो बोल दीजिए 2 और। अब कलम रोकिए, क्या प्रश्न का डिमांड है सीखते हैं। दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य का कितना भाग ए करेगा, सीखे। ध्यान दीजिएगा, काम कितना था
तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कई दिन में? तो 4 दिन का मतलब 4 दूनी 8 काम ये करेगा, 4 काम, बोलिए ना हाँ या ना। 12 काम न कराना है तो 4 दिन में समाप्त होने का मतलब ए ने किया 4 दूनी, अब बी ने किया। अब जिसके बारे में पूछा जाए करा ए काम का कौन सा भाग था, पूरा काम 12, जिसमें ए ने किया कितना, यानी आंसर कितना 2/। लेकिन इतना भी नहीं करना, आप सीखिए जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम इफिशिएंसी के ही अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? तो ए ने पूरे काम का कौन सा भाग, यानी पूरा काम 3 थे, ए ने किया। ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस से आएंगे। मत सोचिए कि हम क्यों नहीं बने, हमसे क्यों नहीं बने, बनेंगे। ए और बी की इफिशिएंसी आपने बोला 2 अनुपात, तो दोनों मिलकर काम समाप्त करे, तो दोनों मिलकर काम कई दिन में समाप्त करेंगे? जवाब दीजिए। 4 दिनों में, यानी ए का काम हो जाएगा 4 दूनी, अब बी का काम हो जाएगा 4 कहाँ है, देखिए ना जोड़ने पर 12 आ रहा है। ए ने पूरे काम का कौन सा भाग था, पूरा काम 12 थे, ए ने किया कितना 8/12 का मतलब, जल्दी बोलिए क्या आंसर आया समझ में, बोलिए ना हाँ या ना। लेकिन मैंने एक लाइन आपको बोला कि यदि काम दोनों मिलकर साथ साथ क्या हो, दोनों मिलकर, तो ध्यान दीजिएगा काम जो होगी इफिशिएंसी के ही अनुसार होगी। किसके अनुसार? इफिशिएंसी के अनुसार होगी। अगर दोनों मिलकर साथ साथ काम करे तो इफिशिएंसी और काम का रेशियो दोनों क्या होगा? क्यों? क्योंकि दोनों में 4 से गुना करेंगे तो 4 कट के 2 अनुपात 3 एक ना आएगा। ये तो ए पूरे काम का कौन सा भाग था, पूरा काम 3 थे, ने किया कितना, यानी आंसर 2/3। आंसर देने आया। सुनील एक कार्य 4 दिनों में, दिनेश उसी काम को 6 दिनों में, सुनील 4 दिन में, दिनेश 6 दिन में, तो 4 6 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 3 और ये क्या, ये लाइन समझ में आया? उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 3/2 गुनी है, उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 3/2 गुनी है। क्या यहां तक सही है? अगर आपकी इजाजत हो तो 2 से गुना कर सकते हैं, जल्दी बोलिए, कर लें? तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 4 9, सही है। काम कितना माने थे, लेकिन अभी काम 12 नहीं, बल्कि भाई क्यों 24? क्योंकि जब 2 से गुना किए तो काम भी तो 2 से गुना हो गया। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में, 6 4 10 2 19, कितने दिन में, जल्दी बोलिए, जवाब मिलेगा 1.5/19। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तो जल्दी से आप ए और बी की इफिशिएंसी तो बताइए। तो 12 8 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 2 और ए, कलम कम लगाइए, पहले सीखिए, उसके बाद मैं लिखने का मौका दे दूंगा। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा करता है जितना दिन में ए और बी मिलकर जितना समय लेता है उसका 4/, तो जब समय 4/5 ले रहा है इसका मतलब इफिशिएंसी हो जाएगा 5/4। समय 4/5 गुना ले रहा है इसका मतलब इफिशिएंसी हो जाएगा, जल्दी बोलिए, किसका, ए और बी का 5/4। नहीं समझ में आया? सी ने समय लिया किसका, ए और बी के लिए गए समय का 4/, तो ए और बी के समय का 4/5 समय लेता है, तो समय 4/5 लेता है, इसका मतलब इफिशिएंसी समय का उल्टा होता है, नहीं 5/, ये 5 लिखे हैं। अब आपकी मर्जी हो तो एलसीएम से गुना भी कर सकते हैं, बोलिए जल्दी, 4 से कर दूं, और नहीं तो नहीं बोलिएगा। 8 12, अब कलम रोक लीजिए। काम 24 माने थे, लेकिन अब वो 24 नहीं बल्कि हो गया 96। क्यों 96 हो गया? 4 से गुना किए। अच्छा कलम रोकिए। अब कराए दी ए और बी मिलकर 3 दिन काम किया, ए और बी मिलकर 3 दिन काम किया, नहीं बीतिया, तो 96 में 60 हो गया, बचा कितना, 36 काम अब सी कितने दिनों में करेगा, यानी 36/25।
1/11/25। अब इससे छोटा तो आप ही करेंगे। काम 96 कहां से लाए, इसका जवाब दीजिए। 4 से गुना किया था, 24 माने थे, जो हो गया 24। ए और बी 3 दिन कर चुका है, तो बीतिया 20 दिखाई दे रहा है। ए और बी 3 दिन में करेगा, 20 दिया, तो 96 में 60 काम हो गया, बचा कितना? तो प्रश्न कह रहा है कि अब शेष काम जो है सी अकेले कितने दिन में, तो आंसर 36/25 नहीं लिख सकते हैं। कितना लिखना जरूरी था? आया समझ में? 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में ए अकेले, हाँ या ना? आगे देखिएगा, जबकि 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में बी अकेले, तो जल्दी से ए बी की इफिशिएंसी तो बता दीजिए। और ये लाइन नहीं समझ में आया तो भी बोलिएगा। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके ए 6 दिनों में, जबकि बी 8 दिनों में है लिखा हुआ। 7 घंटे प्रतिदिन दोनों में कॉमन है। प्रश्न देखिए ठीक से पढ़िएगा। 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए 6 दिनों में, जबकि बी 8 दिनों में, मतलब 7 घंटा दोनों में। तो ए और बी की इफिशिएंसी जल्दी से बोल सकते हैं 4:। अब कलम रोकिए, ए के लिए 4 हो गया था, 4 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछा जाए, जल्दी देखिए, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, जवाब दीजिए जल्दी से। 7 से 7 खत्म, 8 या 24, यानी डी बराबर 3। क्या मिश्र अनुपात नहीं पढ़े हैं? बच्चा वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ बना पा रहे। ए किसी काम को 2 दिनों में, बी उसी काम को 3 दिनों में, सी की सहायता से तीनों मिलके, तो गधा वो नहीं पूछेगा। सही बात है ना? ए बी सी 1 दिन में, ए अकेले और बी अकेले 3 दिन है, तो पूछ रहा है सी अकेले कितना दिन में। बनाया जाए। कौन गधा पूछा है? एक ए बी सी है, ए है, बी है, तो जल्दी बोलिए। 3 2 1 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए 6 3 2, यानी बी की इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी, तो इसको कैसे गुना करें कि 6 आ जाए? आंसर कै दिन? ए और बी 8 दिन में दिया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद देखना। ए और बी का दिया है 8 दिन, बी और सी ने किया है 24 दिन, और सी और ए ने किया है 60/। अब मुझे पता है ये बटा में आ गया, इसलिए पूछ लिया, अन्यथा नहीं पूछते जी। कोई बात नहीं है, सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इफिशिएंसी निकालेंगे ए बी, बी सी ए का। निकालने के तरीका सीखिए, गप मत कीजिए। 8 24 60 से कटने वाली राशि 120, 120 लाने के लिए 8 को कैसे गुना? 24 को, और 60 को कैसे गुना? 2 से, और 7 ऊपर चल जाएगा, 7 नहीं। ये समझ में आया? 14 कहां से लिखे? आपने एलसीएम 120 लाया था, तो 120 लाने के लिए 60 को कैसे गुना? 2 से, और 7 ऊपर चल जाएगा था, 7 नहीं। अब इसके बाद तो आप लोग जानते होंगे, हाँ या ना? अब जल्दी से तीनों को जोड़िएगा, तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी का मान हो जाएगा 15 5 20 14 34 ना, अर्थात ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। अब जिसके बारे में पूछा जाए जल्दी बोलिए। सी के बारे में, तो ए बी सी में ए बी को घटा देंगे, सी का कितना निकल जाएगा? और 2 को कैसे गुना करें कि 120 आ जाए? आंसर कै दिन?
क्या बताया हुआ क्वेश्चन है? किसी कार्य को ए उतना ही समय में करता है जितने समय में बी, और ए उतना ही समय में करता है जितने समय में बी और सी। ये लाइन समझ में आ गया होगा। ए और बी मिलकर 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में। ए और बी मिलकर दिया है 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में, यानी रेशियो इफिशिएंसी का 5:1। क्या ये लाइन समझ में आया आप लोग? ए और बी 10 दिनों में, सी अकेले 50 दिनों में, तो 10 और 50 से कटने वाली राशि 50 लाने के लिए यहां 5 वहां। क्या यहां तक चलेगा काम? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पूछ रहा है? तब बी की इफिशिएंसी आपको मैं निकाल के बताता हूं, सीखिएगा। ए की जगह हम बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस बी। हाँ या ना? अब b प्लस सी प्लस बी की इफिशिएंसी 5, इसमें c की इफिशिएंसी कितना दिया है? तो c का 1 हटा देंगे तो 2b बराबर 4 ना, और 2b बराबर 4, यानी b की वैल्यू। जवाब तो दीजिए। 2 समझ में आया? c का मान देखिए कितना दिया है, तो c का मान 1 रख देंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो 2b बराबर, और 2b का मान 4, यानी b का मान। अब 2 को कैसे गुना करिएगा कि 50 आ जाए? तो आंसर कह दिन, हमें तो लगा आंसर नहीं है, आप बोलिए। ए और बी मिलकर कार्य का 11/19। ए और बी मिलकर कार्य का 11/19, इसका मतलब हुआ टोटल काम 19, तो ए और बी 11, ए और बी 11, यानी सी कितना? 11/19 का मतलब पूरा काम 19 था, ए और बी मिलके 11, अर्थात सी कितना? 8। समझ में आया? आगे बी सी मिलकर कार्य का 14/19, यानी पूरा काम 19 था, बी और सी मिलके कितना? तो 14 आने के लिए 8 तो ही, और 6 तो ही। तो पूछता क्या है, जल्दी देखिए। कार्य करने का अनुपात मतलब इफिशिएंसी, यही ना हुआ? कितना? 5, 6, 8। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, नहीं पूरा काम। क्यू इसी कार्य का 40%, 40% का मतलब 2/5 काम 15 दिन में, तब पूरा काम। 2/5 काम 15 दिन में, तब पूरा काम 75/2। सही है। आर 1/3 काम 13 दिन में, तब पूरा काम 39 दिन। एस उसी कार्य का 1/6 भाग, छूट गया इंग्लिश में, ठीक है। एस उसी कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में, नहीं पूरा काम 42 दिन में। तब पूछ रहा है कौन सबसे पहले करेगा, मतलब सबसे कम दिन कौन लेगा? जल्दी देखिए। क्यों ना? 37.5 ही ना है। अब ये भी क्या है पूछे, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 में था क्या कि ए का दिया है, बी के दिया है, ए बी सी दिया है, सी निकालना है, या ए बी दिया है, ए और बी दोनों का निकालना है, ए बी सी दिया है, ए बी सी तीनों का निकालना है, मतलब इफिशिएंसी निकाल लो और काम। टाइप 2 भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। टाइप 2 में क्या, बीच से ही लोग आना जाना। 4 दिन ए किया, चला गया, उसके 2 दिन बाद बी चला आया, उसके 3 दिन के बाद सी काम समाप्त किया। मतलब क्या हो रहा है, कुछ दिन ए करेगा, बीच में गायब हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, बीच में गायब हो जाएगा, मतलब आने जाने का सिलसिला। तो उसे मैंने टाइप 2 रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर टाइप 1 समझ में आई तो ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से बनाते हैं, आप लोग से भी बन जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखा जाए, या लिखिए कल क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। कलम मत लगाइए, सीखिएगा। सबसे पहले जो एफिशिएंसी का ड्यूटी मिला है, एफिशिएंसी ही निकालेंगे।
ए अकेले काम को 20 दिन में जबकि बी अकेले 25 दिन में, तो ए और बी की इफिशियंसी निकालने के लिए 20-25 से कटने वाली राशि 100 लाने के लिए से ऐसे यहां तक तो टाइप बन ही रहेगा। सही है। कितना काम करवाना है? अब जैसे प्रश्न का डिमांड होगा उस तरह से करते जाएंगे, सीखिएगा। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। इसके बाद बी छोड़कर चला गया तो शेष काम ए अकेले कितने दिनों में? क्या आंसर देने आएगा? मैं ये लाइन बिना लिखे आपको चलना चाह रहा हूं, चूंकि टाइम आपके पास परीक्षाओं में कम होते हैं। काम कितना करना था? 100 ना। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, 9 बचे, 100 में 45 हो गया, बचा कितना? अब 55 काम है अकेले कई दिन में? जल्दी बोलिए। आंसर 11 दिन। अब इसी को घुमा के पूछ देगा कि तो बताइए कुल कितना समय लगाते? 11 दिन और 9 दिन, 5 दिन पहले थे 11, 5, 16 दिन। प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकता है, बनाने के लिए समझ में आया। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में। जल्दी से इफिशियंसी बोलिए ए और बी का। अब बी का जल्दी बोलिएगा। 8-12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 3, 2 यानी 1 की इफिशियंसी। अब प्रश्न जैसा कहेगा वैसा करेंगे, कलम मत लगाइए। काम 24 ही ना करवाना है, सीखिए। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहा। कई दिन तक? तो 4 दूनी तो 24 में से 8 काम हो गया। अब 16 काम ए अकेले कई दिन में? जल्दी बोलिए। तो आंसर हो गया 16 दिन। क्या टाइप 2 टाइप? ए 10 दिन में, 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो जल्दी से ए बी सी की इफिशियंसी बोल दीजिए। 10, 15, 20 से कटने वाली राशि यानी 6, 4। क्या यहां तक समझ में आया? अब रुकिए। ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी मिलकर कितना दिन? 2 दिन काम किया। इसके बाद तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा, मतलब ए हट गया और कौन आ गया? तो 4, 3 कितने दिनों में? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। हल करने आएगा ना। 9 दूनी 18 घट जाएगा, 42 यानी डी बराबर। तो कुल कितने दिन? तो 6 दिन और 2 दिन यानी टोटल समय। क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना भी बोलिए। अब हम इसे बिना लिखे चलना चाह रहे हैं, रुकिए। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, नहीं छोतिया। तो 60 में 18 हो गया, बचा कितना? अब ए के स्थान पर बी आ गया, मतलब ए चला गया और कौन आ गया? तब बी और सी बचेगा। तो 4, 3 कैसे गुना करें 42 आ जाए? तो 6 दिन और 2 दिन पहले यानी 6 2। नहीं समझ में आया? अब आप कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है।